नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार। सर, आपसे 2-3 बार पहले हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो सर, आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो काफी स्टडी कर चुके हैं, डिप्लोमा दे चुके हैं, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। कुछ बच्चे तो आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इनके लिए आपके पास कोई है समाधान? बच्चों के लिए कोई जानकारी हमें देंगे सर? देखो ये अपना जो एजुकेशन जो सिस्टम है ना, खास करके अपने जो एरिया है, हाँ जी। जो गंगानगर का जो क्षेत्र है, अगर अगर उसकी बात अपने करें, ठीक है, उसमें कोई यहाँ पे अपने गरसाना के आसपास हाजूवाड़ा ये जो एरिया है, इधर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ठीक है जी। ठीक है, इससे जो शिक्षा का जो स्तर है ना, अपने मान सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा डाउन स्तर है। ठीक है, हाँ जी। और पहले भी कोई बिजनेस के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। अपने कितने भी इंस्टीट्यूट बड़े में अपने चले जाएंगे, वही रेगुलर जो एजुकेशन सिस्टम जो चलता आ रहा है। ठीक है, पहले राजस्थान शिक्षा बोर्ड था, फिर एनसीईआरटी हो गया, कोई फर्क उसमें मेरे को दिखाई नहीं देता। भाई जो चीज बच्चे को पढ़ानी चाहिए, भाई आपको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? तो सर, किसी भी उनको किस इंस्टीट्यूशन बेस में पे स्टडी करनी चाहिए उनको जॉब के जो लिए? स्टडी करनी चाहिए, वो अपने जो करियर को देखते हुए स्टडी करने का मैं ये विचार रखता हूँ कि अगर वो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे पैरा मेडिकल के कोर्सेज है, ठीक है, हाँ जी, हाँ अब जी। अपने बच्चों को सिर्फ डी फार्मेसी पता है, डी फार्मेसी एक कोर्स होता है, उससे मेडिकल खोल सकते हैं, अपने बढ़िया करियर बन जाता है। उसके अलावा भी पैरा मेडिकल में कोर्सेज है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, जो छोटे प्राथमिक हॉस्पिटल्स है उनके अंदर, और खुद अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो उसके अंदर भी काम आते हैं। ठीक है। और पूरी तरह से, और जो आपने बात करें कि सिंपल सी एक बात है भाई, सबसे पहले जो भी कोई भी डॉक्टर है वो पर्ची पे ये लिख के देता है भाई आप ये फलाना टेस्ट करवा के ले आओ। ठीक है, अब कुछ टेस्ट तो गवर्नमेंट ने फ्री भी किए हैं, लेकिन कुछ टेस्ट बाहर से भी कराने पड़ते हैं। देखो लैब जो है, या मेडिसिन जो है, या जो मेडिकल है, जो वो कभी भी बंद नहीं होगा भविष्य में, और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को एक तो एजुकेशन मिलेगी, जो गांव में जागरूकता फैलेगी अगर मेडिकल की शिक्षा ली है तो। ठीक है, इसके लिए अपने जो कोर्सेज अभी है जो फिलहाल स्टार्ट किए हैं, वो डीएमएलटी का है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का है। ठीक है, जो डीएमएस का जो डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदा मेडिसिन के अंदर है। ठीक है, जीएनएम का है, एएनएम का कोर्स है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा कोर्स है एएनएम का। ये सर आयुर्वेद में है? आयुर्वेद में है, मेडिकल में भी है, पैरा मेडिकल में भी है, जो काउंसिल में मतलब बड़े कोर्सेज नहीं है, जैसे एमबीबीएस है या कोई अदर कोर्स है, इतने बड़े नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। ठीक है ठीक सर। है, तो सर, एक मेरे पास मैसेज आ रहा है, जो बेरोजगार लोग फिर रहे हैं, आज आप उन्होंने अच्छी स्टडी की है, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हमें कोई लोन नहीं दे रहा बंदा। तो ये गरीब बंदे को लोन मिलता नहीं है, मेरे को ही लोन मिलता है सर? इसके बारे में सर आप बताइए तो कुछ। एजुकेशन की कमी है ना, वही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, एजुकेशन है ही नहीं। अब आधार कार्ड लेके कोई बंदा बैंक में चला गया, हाँ जी, हाँ जी, वो ठीक है, तो आधार कार्ड से बैंक को क्या पता चलेगा आपके बारे में? ठीक है भाई जी। आपका फलाना नाम है, आप फलानी जगह रहते हो, आपको लोन क्यों चाहिए? क्या आप काम करते हो, क्या बैंक को पता चला उसके बारे में? ये तो बात सही सर नहीं चला। इसके लिए डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है वो किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूशन कहीं भी नहीं दी जाती। ठीक है, आज एक प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे जो गुजरात है, इधर बड़ी जो सिटियां हैं, केरला है, इधर बढ़िया लोग उसमें गवर्नमेंट का पैसा लेकर के और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब शिक्षा के कारण है। और आवश्यक जो दस्तावेज की बात करें, अगर अपने बैंक लोन लेना तो कौन से दस्तावेज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 7 दस्तावेज लिखे हैं। ठीक है, आधार कार्ड तो है ही, इससे आपका पहचान होगा, पैन कार्ड है, ठीक है, और आईटीआर। आईटीआर के नाम से लोग परेशान हो जाते हैं। सर, ये आईटीआर क्या होता है, इसकी परिभाषा थोड़ी आईटीआर बताइए। है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। ठीक है, टैक्स की भी एक लिमिटेशन है, भाई 10 लाख या 20 लाख गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा दिया है, भाई इतनी इनकम आपको एक साल में होगी आपके अकाउंट में,
उसके बाद से टैक्स आपका चालू होगा। अब भ्रांति ये है कि ITR हमने बढ़ा लिया तो भाई हमारे को तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, ठीक लोग है। काफी डरते हैं नाम से ना। अब उनको पता नहीं ये पूरी कहानी तो पता नहीं। चीज अपने बतानी है ना इस वीडियो के माध्यम से, भाई ITR जो होता है उससे टैक्स भरना नहीं होता है। वो आदमी की ये दिखाता है, बैंक जो ट्रांजेक्शन जो शो होती है वो ITR में शो होती है। बैंक को ये पता होता है भी बंदा डिफॉल्टर नहीं होगा, ठीक है, अपना लोन चुका देगा। उसके बाद MSME सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो मीडियम और माइक्रो जो बिजनेसेस है उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट निर्धारित किया है कि MSME कोई भी, आज जैसे मैं कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा हूँ जैसे, ठीक है, मेरा भी एक MSME है क्योंकि मैं शिक्षा का काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आप अभी आयुर्वेदा हॉस्पिटल चला रहे हो तो आपका एक MSME है राजश्री नाम से, भाई मेरा ये यहाँ पे हॉस्पिटल है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई अदर कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की दुकान है, तो उसका एक सर्टिफिकेट जारी होता है, ठीक है, वो ई-मित्रा वाला भी बना देता है 100-150 रुपए का सर्टिफिकेट, ठीक है। और ITR 1000 रुपए की ITR बनती है, ठीक है। उसके बाद में करंट अकाउंट है, 5000 रुपए में SBI में करंट अकाउंट खुलता है। ये 4 डॉक्यूमेंट ऊपर वाले आपके पास है तो करंट अकाउंट आपका बैंक खोल देगा। उसके बाद में बैलेंस शीट है, क्या आपके रजिस्टर जो आपने शॉप में कहीं भी आप कहीं हिसाब किताब तो लिखता ही है आदमी, हाँ जी, हाँ तो जी। वही तो बैलेंस शीट है, ठीक है। ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये होता है भाई कितने हमारे पास में स्टाफ है, ठीक है, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या हमारे पास सामान है, क्या क्या हमारे को इनकम होगी, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसके आधार पे अगर गवर्नमेंट 5 लाख रुपए दे रही है, देखिए आप, ठीक है, और इसको अपने देसी भाषा में अगर बात करें तो 1 रुपए सैकड़े से भी कम ब्याज है, ठीक है। ठीक है, 50 पैसे के करीब। उसमें भी अनुदान सब्सिडी 30% की गवर्नमेंट दे रही है। अब ये डॉक्यूमेंट तो ये 6-7 डॉक्यूमेंट है, आप बैंक को दीजिए। कमी यही है कि शिक्षा नहीं है। तो सर कुछ आदमी अपनी फाइलें तैयार कर रखी कुछ उन्होंने, तो सर आप एक कॉन्टेक्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। ये अगर 7 डॉक्यूमेंट है, मैं खुद बनवा दूंगा डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है, गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन 3 STR कुंटली रोड के साथ में ही है, ठीक थोड़ा है। वीडियो के जरिए थोड़ा बता दिया वीडियो के जरिए ये मैं सरकार चाहूंगा, पहले तो ये मेरा जो चैनल है इसको पूरी तरह से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी कोई अगर मैं वीडियो डालूंगा तो वो जनता के और बच्चों तक के भले के लिए ही वीडियो होगी, ठीक है। ये मैं कोई अपना कोई बिजनेस पर्पज से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ये जो शिक्षा नहीं है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, आज 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने और पेशे से डॉक्टर भी हूँ। और ये शिक्षा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मेडिकल की जो शिक्षा है इसकी बहुत ज्यादा इस एरिया को आवश्यकता है, इस क्षेत्र को आवश्यकता है, ठीक है। आज किसान आंदोलन करके फलाना ढीकड़ा करके बच्चों को खड़ा किया जाता है वहां पे झंडे पकड़ा के, क्या उनको खेती मजदूर बना हुए? शिक्षा का मुद्दा है इस क्षेत्र का। तो इस क्षेत्र के अंदर जो मेडिकल कॉलेज नहीं था, ठीक है, मैं पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास पैरा मेडिकल और आयुर्वेदा का सेंटर जरूर है, एग्जाम सेंटर, ठीक है, जहां से बच्चा एजुकेशन लेके और अपनी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।